यहाँ पर हम लोग आज जो टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं वो आपकी ज्योग्राफी का है। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। यहाँ पर देखिए आपकी 4 श्रेणियां दी हैं, ठीक है। ये प्रश्न इसी प्रकार का अभी पिछले 2018 में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, ठीक है ना। तो आपकी ये 4 श्रेणियां हैं, आपको पता करना है ये आपकी 4 श्रेणियां कौन सी हैं। अगर आप अच्छे से डीप में पढ़े हैं ज्योग्राफी तो इसका आंसर जरूर आप बताएंगे। तो देखते हैं इसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ये इस प्रकार से आपके ऑप्शन हैं, सही कौन सा होगा यहाँ पर देख लीजिए। तो याद रखिएगा जो आपकी ये जम्मू कश्मीर में श्रेणियां हैं वो किस क्रम में हैं। ये आपकी जो क्रम है वो इस प्रकार से है। पहला आपका है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपका पीर पंजाल। कौन सा है आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, अर्थात जो आपकी फर्स्ट नंबर में है, ठीक है, ये आपकी काराकोरम है। फिर आपकी जो दूसरा नंबर है ये आपकी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है। तीसरी आपकी है वो जास्कर श्रेणी है और चौथी जो आपकी है वो पीर पंजाल श्रेणी है। इस प्रकार से ये क्रम होता है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जवाब आपका जो होगा ये आपके एग्जाम में आएगा तो आपका इसी प्रकार से क्रम होगा। कौन सा, पहला आपका जो होता है ऊपर वाली जो श्रेणी है, ठीक है, वो आपकी काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख श्रेणी, तीसरी आपकी होगी वो जास्कर श्रेणी और चौथी होती है आपकी कौन सी, यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। ये क्रम होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है, ठीक है। पूरब से पश्चिम, और पूरब से पश्चिम में जो आपकी हैं वो आपकी कौन सी है। तो देखिए आपका जैसे कि मान लीजिए आपका ये भारत है, ठीक है, तो भारत मतलब ये पूरब से पश्चिम तक की चोटियां हैं। तो आपका यहाँ पर आपका हिमालय का अंतिम बिंदु में नामचा बरवा चोटी, ठीक है, फिर आपकी सिक्किम में कंचनजंगा, फिर नेपाल में माउंट एवरेस्ट, फिर आपके वहीं पर का नंदा देवी, अर्थात जो क्रम है वो आपका डी हो जाएगा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और आपके जो नंदा देवी। ये आपके हैं जो कह सकते हैं पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर टेस्ट लेके आए हैं। कर आपसे निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है, देखो कंचनजंगा, ठीक है, फिर आपका एवरेस्ट, फिर आपका अन्नपूर्णा, फिर आपका धौलागिरी, ठीक है ना। तो देखो आपको आंसर दिख गया है अभी तक 3-4 क्वेश्चनों में, अब आंसर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कह रहा आपसे यहाँ पर कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर देख लीजिए जो शिवालिक श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई कितनी है। तो इनकी ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न इस समय एग्जाम में आपके पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लेवल होता है वही लेवल आपको लेके आए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है शिवालिक पहाड़ियां निम्न से किसका हिस्सा है। जो आपकी शिवालिक पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है। तो याद रखिएगा शिवालिक श्रेणियां भी आपकी किसकी हैं, आपकी हिमालय पर्वत की हैं, अर्थात यहाँ पर शिवालिक श्रेणी जो हैं वो हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है, ठीक है। और ये हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी है, ठीक है, सबसे बाह्य श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आती है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो सीनोजोइक युग में, कौन से, सीनोजोइक युग में हुआ है, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। देखो सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले वर्ष के हैं और हम जो प्रश्न लेके आएंगे वो प्रश्न आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे और संभवतः कि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले भी हैं। नेक्स्ट कर आपसे किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो स्थित है किन 2 पर्वतों के मध्य देख लीजिए। तो आपका ये जो कश्मीर घाटी है वो आपकी है बृहत हिमालय और आपकी पीर पंजाल के बीच में। कहाँ पर है, बृहत हिमालय और आपकी पीर पंजाल के मध्य आपकी कश्मीर घाटी आपकी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, देख लीजिए आपके ये भी पीसीएस में, लेकिन ये एमपी पीसीएस में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है
आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे आपकी कौन सी है? तो कुल्लू घाटी जिन पर्वतों में है वो आपकी है ऑप्शन आपका फर्स्ट धौलाधर श्रेणी और आपके पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक में लिखना है कॉपी में तो भी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है ना, और जब एग्जाम आए तो बस एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और आपकी पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह देखिए, लोअर पीसीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी है ये आपकी कहाँ पर है, यह कहाँ का हिस्सा है नंदा देवी चोटी? तो आपकी कहाँ की हिस्सा है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपकी कुमाऊं हिमालय की चोटी है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की चोटी है। अब यहाँ पर कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय, इसको समझ लीजिए मैप के माध्यम से। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका ये प्यारा भारत है और प्यारा भारत में इस हिमालय को 4 पार्टों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, 4 पार्टों में विभाजित किया जाता है। ये आपका पंजाब हिमालय, फिर आपका जो होता है कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर आपका असम हिमालय। तो ये देखिए आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपके पश्चिमी हिमालय अर्थात पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के बीच है, जिसकी लंबाई अर्थात आपकी 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय की जो सतलज और काली नदी है, ठीक है ना, जो कि 320 किलोमीटर, जो कि सबसे छोटा हिमालय आपकी कुमाऊं हिमालय ही है। और मध्य हिमालय जो कि नेपाल है और ये सबसे बड़ा आपका हिमालय है। ठीक है ना, जो कि काली व तीस्ता के बीच में है, ये आपका यहाँ पर 820 होगा। और नेक्स्ट आपका असम हिमालय है जो कि तीस्ता और दियांग नदी के बीच में है। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आया भी था, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रमवाली पर्वत श्रेणी बताइए। उत्तर से आप पूछ रहा है, उत्तर से आपकी पर्वत श्रेणी पूछ रहा है, कौन सी हो जाएंगी उत्तर से? तो उत्तर से आपकी जो श्रेणी है, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, फिर आपकी लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल। अर्थात जो आपका सही होगा वो आपका सी नंबर, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से है, बस इसको सेट करना है। ठीक है ना, कह रहा आपसे निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण आपसे पूछ रहा है, तो देखो उत्तर से दक्षिण में आपकी कौन सी, कहाँ पर आपकी होंगी ये वाली? तो आपकी उत्तर से दक्षिण अर्थात जो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपकी लद्दाख, कौन सी? लद्दाख है। फिर इसके बाद आपकी कौन सी है? फिर आपकी जास्कर है। जास्कर के बाद कौन सी है? जास्कर के बाद आपकी पीर पंजाल है। ठीक है, फिर आपकी कौन सी है? यहाँ पर धौलाधर है। अर्थात आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 3 1, कोई ऑप्शन आपका होगा, यहाँ ऑप्शन आपका सी है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण क्रम है। ठीक है, आप पेपर उठाकर देख लीजिए, पिछले साल का जो पेपर था पीसीएस का, ठीक है ना, तो हम लगभग यहाँ पर पीसीएस लेवल के चलेंगे ताकि लोअर पीसीएस तो आपका कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पर अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? आपको पता है कि अरावली श्रेणी है वो विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियां हैं। ठीक है ना, जो कि प्री कैम्बियन काल में आपकी चट्टानों से निर्मित आपकी हुई हैं। तो इनका जो समय वो 570 मिलियन वर्ष पहले है आपकी अरावली, जो कि विश्व की सबसे पुरानी आपकी पर्वत ये श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन आप क्या कह रहे हैं, माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू, तो माउंट आबू जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आपकी नीच चट्टानों से। ठीक है, नीच चट्टानों से निर्मित है आपका माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर फिर से आपको दे दिया है, देखो कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपसे पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम आपकी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो आपकी कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएंगी? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी उत्तर से दक्षिण में होंगी तो आपकी पहले महादेव श्रेणी है, फिर आपकी है सतपुड़ा श्रेणी, फिर आपकी सहाद्य श्रेणी। ये आपकी कौन सी है? उत्तर से दक्षिण से। अर्थात देख लीजिए एक क्रम होता है, ये क्रम आपका है उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पहाड़ियाँ, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। अर्थात ये जो भारत है तो उत्तर से दक्षिण ये क्रम बिल्कुल आपका है। इतनी रट लीजिए, यहीं से क्वेश्चन एक आपका बन जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा आपसे, यहाँ पर कुछ पर्वत शिखर हैं और दूसरी तरफ आपके पर्वत मालाएं दिए हैं, ठीक है ना। तो ये शिखर पर्वत मालाओं की हैं, तो कौन किसकी हैं इसको आपको देखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो राइट हो जाएगा, आपका कौन सा राइट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोदा बेटा, ठीक है, कौन से आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, दोदा बेटा, नंदा देवी, अमरकंटक, गुरु शिखर। अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा दोदा बेटा, तो दोदा बेटा किसकी है, आपकी नीलगिरी पहाड़ियों की ऊंची चोटी है, किसकी है, नीलगिरी, अर्थात इसका तो आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। जो नंदा देवी है वो हिमालय पर्वत की है, अर्थात ये भी आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अमरकंटक, तो अमरकंटक जो है वो आपकी मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है, ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। और गुरु शिखर किसकी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 कोई ऑप्शन आपका होगा, यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया है 1 2 4 3, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से सभी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर देंगे ताकि सिलेबस आने से पहले यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ सके, ठीक है। और सिलेबस आएगा उसके बाद आपका फिर से रिवीजन और आपके टेस्ट जो कि संपूर्ण का मिला के, अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सबका मिक्स करके आपको सेट पेपर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछ रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी दी गई हैं आपकी कुछ चोटियाँ हैं और कुछ आपके यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो आपको हमने बताया कि दोदा बेटा, दोदा बेटा कहाँ की है, दोदा बेटा आपकी नीलगिरी की है, ठीक है, किसकी है, दोदा बेटा आपकी नीलगिरी की है। अच्छा यहाँ पर त्रिशूल नहीं पता है तो हम लोग माउंट आबू तो अभी बताए ही थे, तो माउंट आबू कहाँ की है, माउंट आबू है आपके मैकाल की, ठीक है, मैकाल की। और अमरकंटक किसकी है, अमरकंटक जो आपकी अमरकंटक है वो मैकाल की है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अमरकंटक है वो मैकाल की है, ठीक है ना। और माउंट आबू है वो आपकी अरावली की है। इससे 3 आपके क्लियर हो गए हैं, तो इसका मतलब त्रिशूल कहाँ की है, हिमालय पर्वत की है। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो आपका हो जाएगा 2 1 4 3, क्या हो जाएगा 2 1 4 3, ये आपका बनेगा। और ये आपका देखते हैं कोई ऑप्शन होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से डिटेल में आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको पता है कि जो अन्नामलाई पहाड़ी है दक्षिण भारत में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, ठीक है ना। कौन सी, अन्नाईमुडी है सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर कौन सा है। सह्याद्री मतलब समझते हो, जैसे आपका ये दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में ये जो आपका है ये आपका सह्याद्री कहलाता है और ये हिमाद्री कहलाता है उत्तर वाला, ठीक है ना। तो ये जो आपका है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी अनाईमुदी, अर्थात ऑप्शन आपका इसका भी क्या हो जाएगा, आपका सी ही सही हो जाएगा। देख लीजिए इनकी ऊंचाई भी दी गई है आपकी कलसुई, दोदा बेटा, अनाईमुडी और आपकी इसकी। तो सबसे ऊंची चोटी किसकी है, 2695 है आपकी अनाईमुडी की ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, इस प्रकार से आपको इनको भी दी गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अर्थात कुछ पहाड़ियां हैं और कुछ आपके यहाँ पर राज्य दिए हैं, कौन से राज्य में ये पहाड़ियां हैं और या नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका देखिए जो गढ़जात पहाड़ियां है वो आपकी उड़ीसा में है, गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा में है, सही है। और आपका जो मंडो पहाड़ियां हैं वो आपकी गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका यहाँ पर गलत है। मंडाओ पहाड़ियां कहाँ पर है, गुजरात में है। नल्ला मल्लाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, सिराव पहाड़ियां आपके तमिलनाडु, अर्थात यहाँ पर मंडो पहाड़ियां आपके गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। बस यही करेक्ट आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है दंडकारण्य प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा दंडकारण्य जो प्रदेश है वो कितने क्षेत्रों में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भागों में फैला हुआ है, ठीक है ना। और इस प्रदेश का निर्माण रिफ्यूजी और आपके पुनर्व्यवस्था के लिए किया गया था। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मध्य प्रदेश है वो आपके दंडकारण्य क्षेत्र में नहीं शामिल है, ठीक है ना। ये देख लीजिए दंडकारण्य के प्रमुख जो मुख्यतः आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 22 है, कह रहा आपसे यहाँ पर आंसर भी दिख गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है। तो एक ही राज्य में फैली हुई है आपकी श्रेणी है अजंता की श्रेणी, ठीक है। अजंता की श्रेणी है जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है भूवैज्ञानिक काला अनुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही, अर्थात कि जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने देखा है कि जो सबसे पहले आपकी कौन सी चट्टानें आई थी, ठीक है, क्रम से आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि अरावली आई थी, वो आपकी आई थी प्रोटेरोजोइक काल में, ठीक है। पूर्वी घाट जो आपकी थी मेसोजोइक काल में, जो आपकी दक्कन ट्रैप था वो क्रिस्टेशियस युग में आए थे, और हिमालय आपका नियोजोइक काल में, अर्थात सबसे पहले आपकी जो आई थी वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बिल्कुल क्रम आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल आपका सही लिखा है, अर्थात पहले अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, या आपका हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी क्रम से दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 यहाँ पर आ चुका है, और कह रहा आपसे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पर है, देख लीजिए। 4 आपके पॉइंट दिए हैं, अन्नाईमुडी, नीलगिरी, अन्नाईगिरी और आपकी अन्नाईमलाई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ है, ठीक है। पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थान है वो आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 117, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका उसी हिसाब में 25वां क्वेश्चन है। तो कह रहा आप सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके कुछ पर्वत क्रम है और कुछ आपके प्रकार, अर्थात कौन सा पर्वत किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखो आपका जो पर्वत है हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो बना है वो किस प्रकार से बना है, तो हिमालय पर्वत जो है वो आपका बना है वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत कैसा है, वलित पर्वत, तो इसको तो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। फिर आपका जो सह्याद्री है वो आपके भ्रंश घाटी से निर्मित हुआ है, ठीक है, सह्याद्री आपके भ्रंशोत्त से हुआ है। फिर आपका जो आ गया राजमहल और आपका नीलगिरी, ठीक है। तो आपका जो राजमहल है वो आपकी ज्वालामुखी से निर्मित है, जो नीलगिरी है वो आपके अवशिष्ट पर्वत से है, अर्थात ये क्रम आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। तो देखते हैं कोई ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर 2 1 4 3, ऑप्शन आपका सी दिया है 2 1 4 3, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो याद रखिए आपकी जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी जो आती है सबसे पहली चट्टान, ठीक है, सबसे पहली चट्टान कौन सी होती है, देखो चट्टानें हमने बताया था कि 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठीक है। और थर्ड प्रकार की जो चट्टान है वो आपकी होती है कौन से, वो रूपांतरित होती है। दूसरी यहाँ पर होती है अवसादी, और सबसे पहली जो चट्टान होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे पहली जो चट्टान होती है वो आपकी कह सकते हैं जब ज्वालामुखी से निकलती है अग्नेय शैल, ठीक है ना। तो अग्नेय शैल पहली होती है, तो ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नेय शैल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि इसका जवाब सही कौन बच्चा देता है। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है, औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है, कौन सी आपकी ये है, ठीक है ना। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।